इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस सलमान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। 5 रुकनी लार्ज बेंच ने मुतफ़िका फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल हैं। मौजूदा पार्लियामेंट आइन में तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरामीम की तरफ जा रही है। देखते हैं पीपल्स पार्टी कैसा आईनी मुसव्वदा लाती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, असेंबलियां छोड़कर सड़कों पर आए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारा मैंडेट चुरा कर इन्हें दिया क्या। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत का प्लान बी मौलाना फजल रहमान के वोटों का मोहताज नहीं। मौलाना ने आईनी तरमीम पर इनकार किया तो प्लान बी पर अमल होगा। हतमुल इम्कान कोशिश है मौलाना हुकूमत में आए, ये खुशाइंद होगा। तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की हिमायत करेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन पर उम्मीद, कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, जब चाहे तरमीम मंजूर करा सकते हैं, लेकिन हुकूमत तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, मौलाना फजल रहमान बादशाह आदमी हैं, वो नहीं मान रहे हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, नंबर्स गेम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जिसको भी खदशात हैं उन्हें पार्लिमानी मेज पर लाने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी को दीवार से लगाते जाएंगे ना तो फिर रद्द-ए-अमल तो होगा ना। क्या इस जमहूरियत के अंदर अपोजिशन को एहतजाज का हक नहीं हासिल है? अली अमीन गंडापुर लाहौर गया है, कब्जा करने गया था वो। इस तरह के बयानात जो है ना तब दिए जाते हैं जब मुल्क के अंदर जंगल का कानून हो। आप दीवार से लगाएंगे तो रद्द-ए-अमल भी आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, अली अमीन गंडापुर लाहौर पर कब्जा करने नहीं गए थे। नून लीग के वज़रा इश्तियाल दिलाते हैं कि अटक पार करके दिखाओ। क्या अटक पार पाकिस्तान नहीं है? क्या हमें वहां जाने के लिए वीजा चाहिए? पंजाब और वफाक की हुकूमत होश के नाखुन ले। हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करें पेशावर या कराची में, आप होते कौन हैं हमें रोकने वाले? अली अमीन गंडापुर फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब ये नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, केपी में दहशतगर्दी की आग लगी है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। पीटीआई दहशतगर्द जमात है, रियासत और इदारों को कोई फैसला कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया मादर पीदर आजाद नहीं हो सकता। कोई कानून रेगुलेशंस होनी चाहिए। जाली मवाद 2 माह बाद भी मौजूद है, क्या रिलीफ मिला है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने आज़मा बुखारी की जाली वीडियो केस में FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया, 2 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश कर लिया, मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। DG FIA ने 2 से 3 हफ्ते मोहलत देने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, काम करने बैठे तो 4 रोज का काम है, कब तक लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी रहेंगी? पेशावर हाई कोर्ट में शहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुला लें, मैं यहाँ बैठा हूँ। वजीर आला KP से बात करें कि वो आ जाएं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अमन अमान से मुताल्लिक इजलास है, इस वजह से वजीर आला मसरूफ हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप बात कर लें, मैंने आज ही ऑर्डर करना है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पुलिस को 2 बजे तक रिपोर्ट लाने की हिदायत कर दी। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो उसे तर्क ही कर दें। बलोचों की खिदमत ये है कि आप कौमी धारे में सियासत करें, जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे।
वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की खुदकुश हमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मासूम बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं। इसराइल की पहली बार लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कल्ब में असलहा डिपो पर बमबारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन के 3 सीनियर रहनुमा शहीद। 24 घंटों में लेबनान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। इसराइल ने बैरूत, वादी बका और ऐनुल दलब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। वादी बका में एक ही खानदान के 17 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की ढिठाई, लेबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा, जो इसराइल पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। ईरान ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है, वाशिंगटन तेहरान से आने वाले बयानात को सुन रहा है और ये देखने का इंतजार कर रहा है कि वो क्या करेगा। अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में जॉन कर्बी ने मजीद कहा, हिजबुल्लाह या ईरान के साथ हमगीर जंग शुमाली इसराइल में आबादी को बाहिफाजत उनके घरों में वापस भेजने का रास्ता नहीं। इसराइल की सलामती के लिए अमेरिका की हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी वरसे का जश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के तहत अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। तहजीबों के गहवारे के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। मुकर्ररीन की पाकिस्तान की तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर असरात के बारे में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल किया। कहा, हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे तारीखी मकामात हैं। दहशतगर्दी के खौफ से इन इलाकों की सयाहत में कमी हुई। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच हैं। डायरेक्टर जनरल ISSI एम्बेसडर सुहेल महमूद कहते हैं, कॉन्फ्रेंस के मकासद में कल्चरल टूरिज्म का फरोग भी शामिल है। आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का औरंगी टाउन में स्कूल की जमीन पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। जगह खाली कराने के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा, अराजी के तालीमी मकासद के लिए स्कूल कमेटी और माहिर तालीम से मुशावरत की जाए। जमीन लीज पर लेने वालों को मुतबादिल फराहम करने का भी कमेटी तय करे और 3 माह में अपनी सिफारिशात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। नेपाल में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात की तादाद 190 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया, दर्जनों लापता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेपाल में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल की आवाम के साथ हैं। 2022 में पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती और मदद के लिए तैयार है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को ज़हनी तौर पर मफलूज करार दे दिया। ट्रंप ने अमेरिकी नायब सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कमला हैरिस भी जो बाइडन की तरह पैदाइशी तौर पर ज़हनी मासूम है। अगर वो सदर बन गई तो मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे। पैंथर्स चैंपियन वनडे कप की पहली चैंपियन टीम बन गई। फाइनल में मार फोर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इवेंट का फाइनल एक तरफा रहा। मार फोर्स सिर्फ 122 रन पर ढेर हो गए। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ बासानी 18वें ओवर में हासिल किया। साजिद खान फाइनल मोहम्मद हसनैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार।
इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स ने बराह रास्त दिखाए। एक इवेंट की बुनियाद पर कप्तान का फैसला नहीं होना चाहिए। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान कहते हैं बतौर सीनियर खिलाड़ी कारकर्दगी के लिए दबाव होता है। मार्कोस के कप्तान इफ्तिखार अहमद बोले डोमेस्टिक को इज्जत दो, एक मैच की परफॉर्मेंस पर सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। किसी ने बाबर और रिजवान बनना है तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पहले वार्म अप में पाकिस्तान विमेन टीम को स्कॉटलैंड ने 8 विकेट से शिकस्त दी थी। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते, गोरख हिल के दामन में पहली मर्तबा ऑफ रोड बाइक रैली का इनेकाद। मुल्क भर से रेसर्स इन एक्शन, खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। चैंपियन का फैसला कल होगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का चौथा रोज डांस फॉर पीस में स्ट्रीट डांसर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के अलावा कोसोवो, रवांडा, जनूबी अफ्रीका, कांगो और नेपाली फनकारों ने परफॉर्म किया। गैर मुल्की फनकारों ने कॉमेडी और ट्रेजेडी थिएटर, वेंटिंग फॉर ट्रेन और जनरेशन 25 में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।